आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर चुके हैं। मध्य में यदि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करेंगे, व्रत कैसे करेंगे? यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए अथवा किसी का जन्म सूतक हो जाए तो आपने नवरात्रि व्रत कैसे करने चाहिए? तीसरा, यदि कोई व्रत भंग हो जाए, कहीं पर कोई त्रुटि हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त कैसे करना चाहिए? संपूर्ण प्रक्रियाओं को, जानकारियों को जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। पहली शंका जो सबके मन में सबसे गहरी और सबसे बड़ी होती है कि यदि नवरात्रि के प्रारंभ में मेरी माताओं को मासिक धर्म आ जाए मध्य में नवरात्रि के, तो कैसे व्रत करना चाहिए, इसका विधान क्या है और इसका निधान क्या है, शास्त्र क्या कहता है, पहले आप उसको सुनिए तो मैं आपको समझाऊं। व्रतुः स्पृश्या चतुर्थे अहनि स्नानेन स्त्री रजस्वला पंचमे अहनि योग्या शादेव पित्रे च कर्मणि गर्भणी सूतिकाश्च कुमारी व अत रोगिणी यदा शुद्धा तदान्येन कार्येत प्रियता स्वयं अंतरातुम रजो योगे पूजाम अन्येन कार्येत। शास्त्र कहता है कि यदि कोई भी माता मासिक धर्म में आ जाए, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने देव स्पर्श नहीं करना, पूजा नहीं करनी है। अब क्या करेंगे? व्रत अपनी ओर से करते रहो। व्रत छोड़ने की मनाही यहां पर शास्त्र बिल्कुल नहीं कहता कि आप व्रत छोड़ दो, नहीं। आप व्रत धारण करके रखो, नियम बनाकर रखो। बस काम इतना करना कि पूजा पाठ पारिवारिक जनों से करवा देना, पति से, बच्चों से, सास से, ससुर से, माँ से, पिता से, जिनसे उसे उनसे करवा दीजिएगा। बस ध्यान आपने यह रखना है कि जहां पर मंदिर हो वहां ना जाएं। जो पूजन कर रहे हो आपने उसको छूना नहीं है, अपने हाथ का भोजन उनको खिलाना नहीं है। शुद्धता बराबर दोनों तरफ से बनाकर रखनी पड़ेगी। यदि इस नियम को धारण करोगे तो आपका नवरात्रि व्रत कभी भी असफल और खंडित नहीं होगा। यदि सूतक पातक पड़ जावे, जन्म शौच मरण शौच हो जावे, तो ऐसी परिस्थिति में हम नवरात्रि व्रत कैसे करें? तो जानकारी पहले दूं मैं आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ, तो आपने बड़ी ध्यान से शास्त्र का यह प्रमाण समझना है और सुनना है। बहुकालिक संकल्पो गृहीतश्च पुरा यदि सूतकी मृतकी चैव व्रतम तन्नेव दुष्यति पूर्व संकल्पित यच्च व्रतम सुनयति व्रतेः तत्कर्तव्यम नरेः शुद्धम दानार्चन विवर्जितम। शास्त्र कहता है कि यदि घर में किसी का जन्म सूतक अथवा मरण सूतक हो जाए, अशौच हो जाए, तो ऐसी अव्यवस्था में यदि आपने नवरात्रि व्रत प्रारंभ कर ली है तो आपको सूतक का दोष नहीं लगता। मान लीजिए कि आपने नवरात्रि व्रत प्रारंभ करी और तीसरे दिन यदि सूतक पड़ जावे तो आपका वह व्रत खंडित नहीं होगा, आपने वह व्रत करते रहना चाहिए, व्रत छोड़ना नहीं है। किंतु उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है? यदि आपने व्रत प्रारंभ कर दिया है और येन केन प्रकारेण घर में सूतक पातक आ जावे तो आपने ना सूतक वाले के घर में जाना चाहिए, ना पातक वाले घर में जाना चाहिए, और ना ही आपने वहां पर जाके अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। यदि आप अपने व्रत के मध्य में सूतक पातक वाले घर में चले जाएंगे तो वो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आप व्रत नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपने पहले से ही व्रत प्रारंभ कर दिया है, बीच में सूतक पातक आ जाए तो व्रत छोड़ना नहीं है, आपने नवमी तक वो व्रत संपन्न कर लेना चाहिए। बस ध्यान यहां पर इतना रखना है, शास्त्र कहता है दान दक्षिणा द्रव्य ये आपने सूतक निवृत्त होने के बाद देना चाहिए। सूतक के मध्य में आपने किसी भी प्रकार से कोई दान पुण्य नहीं करना, किंतु पूजन की प्रक्रिया, व्रत की प्रक्रिया को, अखंड ज्योत की प्रक्रिया को आपने छोड़ना नहीं है, वो इसी प्रकार से आपने करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि येन केन प्रकारेण हमारी नवरात्रि व्रत भंग हो जाए, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, जिसके कारण से व्रत भंग हो जाए, अथवा आपने भोजन इत्यादि ग्रहण कर दिया हो, येन केन प्रकारेण सूतक पातक के घर का आपने अन्न ग्रहण कर लिया हो, ऐसी अव्यवस्था होने पर यदि व्रत भंग हो जाए, उस अव्यवस्था में आपको व्यवस्था कैसे बैठानी चाहिए, इसके विषय में भी निर्णय सिंधु कहता है कि प्रमादिन व्रत भंगे दिन त्रयमुपोष्यम क्षौरम कृत्वा पुनर्व्रतम कुर्यातम। शास्त्र कहता है कि यदि येन केन प्रकारेण आपका व्रत किसी भी कारण से भंग हो जाए तो 3 दिन का आपको उपवास करना चाहिए। पहली बात, 3 दिन तक बड़ी प्रेम से गायत्री मंत्र का आपने जप करना चाहिए। उसके उपरांत प्रायश्चित होम, प्रायश्चित हवन करना चाहिए। प्रायश्चित होम, गायत्री स्मरण, 3 दिन का उपवास करने से व्रत यदि कहीं पर भी भंग हो जावे अथवा कहीं पर भी व्रत का दोष हो वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को आपने अवश्य निभाना चाहिए यदि आपका कहीं पर भी किसी भी कारण से व्रत भंग हो जावे तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।